किसी भी काम में आपकी सफलता हमेशा दो बातों पर निर्भर करती है, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी आप कितने नियमित प्रयास कर रहे हैं, कितने सातत्यपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, कितने लगातार प्रयास कर रहे हैं। और परसिस्टेंसी यानी आप उस काम से चिपके हुए हैं, लगातार उसी काम को करने के लिए प्रयासरत हैं, अपने काम को बदल नहीं रहे हैं, लगातार चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो आपको कभी भी सफलता की तरफ लेकर जाएंगे ही जाएंगे। आप सिर्फ सतत यही प्रयास करते रहिए। एक बार सोचकर देखिए, सिर्फ छेनी और हथौड़ी लेकर 22 साल तक लगे हुए दशरथ माझी ने वो पहाड़ छीन लिया। अपने दोनों जले हुए पांव होने के बावजूद लगातार प्रयास करके ग्लेन कनिंगम 1500 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन बन गए। पोलियोग्रस्त विल्मा रुडोल्फ वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन बन गई, क्योंकि वो प्रयासरत रही। हम कोई भी काम शुरू करते हैं, उस काम को शुरू करने के बाद हम कोशिश करते हैं जितने जल्दी हो सके चुटकियों में सफलता मिल जाए। संभव नहीं है, हमें प्रयास करते रहने पड़ेंगे। आप खुद सोचकर देखिए, कभी अगर आपको लकड़ी काटने की आवश्यकता है तो आप क्या सिर्फ एक बार आरी घुमाते और लकड़ी कट जाती है? नहीं, आप लगातार काटते रहते। कई बार होता आरी टूट तक जाती है, हम आरी बदल लेते हैं, लेकिन हम एफर्ट करते रहते हैं और तब जाकर वो लकड़ी कटती है। लेकिन हम क्या करते हैं, काम शुरू किया और चाहते हैं तुरंत सफलता मिल जाए। इसकी संभावना नहीं है, इसकी संभावना हो भी नहीं सकती है। मैं एक बहुत सुंदर स्टोरी शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। एक आदमी था, वो लगातार अलग अलग काम करता रहा, लेकिन उसे सफलता हाथ ही नहीं लग रही थी। उसके पेरेंट्स भी परेशान हो चुके थे, आखिर करना क्या चाहिए। तो उन्हें किसी ने बताया, एक बाबा जी हैं, आप उनसे मिलिए और इसको भी मिलवाइए, वो निश्चित रूप से इसका हल देंगे। जब वो वहां लेकर गए उनके आश्रम में, तो बाबा जी ने क्या किया, एक बोरी रखी थी, उससे कहा इसमें से कुछ आम की गुठलियां लीजिए और जाके इन्हें बाहर गार्डन में बो के आ जाएंगे। मिट्टी खोली और बो दीजिए इन्हें। वो जब बोकर वापस आया, ठीक आधे घंटे में ही गुरुजी ने कहा, जाकर देखो तो उसमें से पेड़ निकल आए हैं, अंकुर फूट आए हैं। उसका दिमाग खराब हुआ, ये क्या बात है, आधे घंटे में अंकुर फूट सकते हैं क्या? लेकिन बाबा जी ने कहा था, इसलिए वो देखने गया। वहां पर जाकर देखता, कुछ भी नहीं था। वापस आकर उसने बताया, कुछ भी हलचल नहीं है वहां पर। आधे घंटे बाद फिर गुरुजी ने कहा, जाकर देखो, कुछ तो हुआ ही होगा, निश्चित तौर पर कुछ हुआ होगा, आधा घंटा हो चुका है। वो फिर भुनभुनाते हुए गया, जाकर देखा कुछ भी नहीं है, अभी भी वैसी ही हालत है। गुरुजी ने ठीक आधे घंटे बाद फिर उसे कहा, इस बार तो कुछ ना कुछ हुआ ही होगा, तुम जाकर देखो ही देखो। उसने कहा, कैसे गुरुजी, आप बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, आधे घंटे में कुछ होता है क्या? लेकिन फिर भी वो गया, देखा, फिर कुछ नहीं था। 5-6 बार जब ये चीज हो गई तो गुरुजी ने कहा, शायद हमने गलत जगह बो दिया है इसको। तुम एक काम करो, वो गुठलियां उखाड़ो, दूसरी जगह जाके बो कर आओ, तुरंत अंकुर फूटेंगे। उस आदमी ने हार मान ली गुरुजी के कहने पे, फिर गया, फिर उखाड़ी गुठलियां, दूसरी जगह जाके बो दी, रिजल्ट कुछ भी नहीं। वो फिर अंदर आया, आप महाराज हैं, इतने ज्ञानी हैं, गुरु हैं, उसके बावजूद आप मुझे हर आधे घंटे में कह रहे हैं कि उन गुठलियों को उखाड़ कर चेक करो, उन गुठलियों को चेक करो, उसमें से अंकुर फूटा होगा, ऐसा हो सकता है क्या? गुरुजी ने कहा, दोस्त, यही तुम्हारी समस्या का जवाब है। तुम कोई भी काम करते हो, तुरंत उसके परिणाम चाहते हो, तुरंत रिजल्ट चाहते हो, यह संभव ही नहीं है। इस तरह के रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकते हैं। अगर आपने कोई पौधा लगाया है, आपको उसके अंकुर फूटने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसे सतत सींचना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी समय समय पर, हर मौसम झेलने के लिए उसको तैयार करना पड़ेगा। तब जाकर वो एक बड़ा वृक्ष बनेगा और उसके बाद जाकर कहीं फल मिलेंगे। तुम कोई भी काम करते हो, तुरंत उसके परिणाम चाहते हो और काम छोड़ देते हो। रिजल्ट आएंगे तो आएंगे कैसे? हम भी यही करते हैं हर बार। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, हम चाहते हैं तुरंत रिजल्ट आ जाए और हम एकदम सफल बन जाए। ऐसा संभव ही नहीं है। आप कंसिस्टेंट रहिए, परसिस्टेंट रहिए, मान के चलिए सफलता ये मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके लिए संयम, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी, इन तत्वों को मिला लीजिए। उसके बाद देखिए परिणाम निश्चित रूप से आश्चर्यजनक